Good evening, everyone. Good evening, Honey, Priya, Keshav, Razan, Arul. Good evening, everyone. हाँ जी, इसमें असाइनमेंट नंबर 4 खोल रहा हूं मैं. असाइनमेंट नंबर 4. ये तो आप मुझे प्रॉब्लम बताइए या फिर मैं पूरा असाइनमेंट डिस्कस करूं. प्रॉब्लम बता दीजिए, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं वही बता दीजिए आप, या मुझसे को पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना, पूरा असाइनमेंट सॉल्व कर देता हूं. और ये देखिए, ये फॉन्ट साइज मेरे ख्याल है आपको ठीक से नजर आ रहा होगा. चेक कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन में साथ साथ चल जाएगा. तो मुझे प्रॉब्लम्स बता दीजिए, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं आपकी. मैं वही प्रॉब्लम ले लेता हूं, या फिर अगर आप कहें तो पूरा असाइनमेंट करा देता हूं. अगर होल असाइनमेंट कराना है तो फुल लिख दीजिए, फुल असाइनमेंट फुल करा देता हूं. और प्रॉब्लम से तो प्रॉब्लम मुझे बता दो. हाँ, जल्दी से बता दीजिए मुझे. पूरा ही करा दूं, फुल असाइनमेंट. अच्छा, 5, 9, 12, 16, 17, 19. 5, 9, 12, 16, 17, 19. 5, 9, 12, 16, 17, 19. और बता दीजिए, और किसी की प्रॉब्लम्स है तो. 24. ओके. और किसी की प्रॉब्लम्स, केवल 2 लोगों की प्रॉब्लम्स हैं. चलिए, पहले मैं ये कराता हूं, उसके बाद मैं बता देना. और किसी प्रॉब्लम को आप टाइप कर दीजिए, उसी हिसाब से ले लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन भी चाहिए. अच्छा जी, और भी हैं. तो आपका आया 3, 12 तो आ गया इसमें, 15 आ गया, 15, 18, 24 आ गया इसमें, 27, 28. ठीक, 3, 12, 15, 18, 24, 27, 28. ठीक है. और भी किसी प्रॉब्लम हो आप टाइप कर देना प्लीज. तो पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए पहले. क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम व्हाट हाइट डिड ए बॉडी फॉल इफ इट ड्रॉप्ड 75 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ द फॉल. देखिए, जब भी ड्रॉप का केस होगा तो U0, तो फॉर्मूला आपका लगेगा HT. अच्छा, क्वेश्चन तो यार निकालू, एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 3. From what height did a body fall if it dropped 75 meter during the last second of the fall?
तो हमारा फॉर्मूला एच टी इज इक्वल टू यू खत्म हो जाएगा, हाफ जी और 2t माइनस 1। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यहां पर u जीरो है, इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी है वो जीरो है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला होता है आपके पास एच टी इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 जी और 2t माइनस 1। ये जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तब, और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का जी ले लेते हैं, तो ये हमारा प्लस के जी के साथ चलेगा। तो कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट हाइट डिड ए बॉडी फॉल इफ इट ड्रॉप 75 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड हो गया हमारा टीथ सेकंड। तो यहां पर जो फॉल है इसका वो है 75 मीटर्स, 1/2 जी और 2t माइनस 1। तो 75 इंटू 2 हो गया आपके पास 150, 150 और 151, 151 और अच्छा जी भी तो रहेगा बीच में, जी को इन्होंने कहा है 10 ले लीजिए। तो 75 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और 2t माइनस 1। तो ये हो गया आपका 150, 150 रह गया 15, 15 हो गया 16, 16 यानी 8। तो 8 सेकेंड्स जो है टोटल टाइम उसे लगा ग्राउंड तक आने में। तो टोटल टाइम जो है उसका ऊपर से नीचे तक आने का वो 8 सेकेंड का है। तो आपको चाहिए अब हाइट, तो फॉर्मूला लगा दीजिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें यूटी तो काउंट करोगे ही नहीं, अब आपका रह जाएगा फॉर्मूला h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आपको तुरंत ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला नहीं है हमारा, अब ये है, क्योंकि u जीरो है। जब पार्टिकल ड्रॉप होगा तो समय वेलोसिटी जीरो ले लेनी है। अब आपको चाहिए h, तो हाफ इंटू 10 इंटू 8 इंटू 8, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, 8 4 32, 320 मीटर्स इज द टोटल हाइट। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, चेक करना जरा एक बार। यहां पर ये 8 आया है। फ्रॉम व्हाट हाइट डिड ए बॉडी फॉल इफ इट ड्रॉप्ड 75 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड। 75 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड, 1/2 जी 2t माइनस 1, 150, 15, 16, 16/2, 8, 8 रखेंगे यहां पर, 8 इंटू 8, 2 से कटा 4 टाइम्स, 320। क्या आंसर आया आप लोगों का? डी ऑप्शन। ओके, मैं सेकंड क्वेश्चन को देख रहा हूं बार बार, सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके ठीक है जी, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में A stone is projected vertically upwards with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। 98 यानी 10g हो गई वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी है आपको 10g, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। 98 सेंस है, कहीं ना कहीं यूज होगा g के फॉर्म में। द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन इट इज 20 सेकेंड्स बीत चुके होंगे तब वो उसकी हाइट क्या होगी। तो यहां पर आपके पास h इज इक्वल टू यूटी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना चाहिए। u आपके पास है 10g, t है 20 आपके पास, माइनस के हाफ g और t यानी के 20 इंटू 20, तो 2 से काट दीजिए 10 टाइम्स। यहां पर ये 200g, ये भी 200g, ये कैंसिल हो रहा है जीरो। हाँ, अब मेरी समझ में आपका क्वेश्चन क्यों पूछा है ये जीरो कैसे आया ये पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली है क्या, 20 सेकेंड्स में जहां से पार्टिकल चला है वहीं पर आ जाएगा, अपने इनिशियल पॉइंट पर। क्योंकि आप देखिए किसी भी वर्टिकल मोशन में जब आप फेंकते हैं किसी पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वर्टिकली ऊपर तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस समय हर पॉइंट पर पार्टिकल 2 बार होता है। आपने नीचे से किसी चीज को ऊपर थ्रो किया तो हर पॉइंट पर पार्टिकल जैसे गया है ठीक वैसे ही ये लौट के आएगा। तो हर पॉइंट पर ये 2 बार होगा। तो यहां पर जो टाइम आपके पास 0 आ गया है, तो जबकि आपने ऊपर फेंका है तो पार्टिकल उस समय लौट के नीचे आया है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन को शो कर रहा है।
मेरे ख्याल इसी वजह से क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या ये समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी। सर इसमें दिया है द पोजीशन ऑफ द स्टोन व्हेन टी इक्वल टू 20 सेकेंड, तो हम इसमें ये नहीं हाँ मांग जी। सकते 20? आवाज कट गई आपकी। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, हम इसमें टी को ये नहीं मांग सकते कि टी 20th सेकेंड है? 20th नहीं है ना ना ना। 20 सेकेंड। 20 को 20 सेकेंड मतलब है नीचे से चले हुए 20 सेकेंड हो गए उसे। द पोजीशन ऑफ द स्टोन व्हेन टी इक्वल, ओके सर, टी हाँ, इक्वल टू टी से 20th डायरेक्ट का सेकेंड नहीं मांग टीएथ। सकते। हाँ, टीएथ कहेगा तब बात है। और पहली बात तो ये है ओके कि सर। अगर आप टीएथ मान भी रहे हो, चलो मान लेता हूं मैं, जी तो 20वें जी सेकंड में कह जी रहा ना पोजीशन क्या है। तो 20वें सेकंड की जी। बात करो तो भी वही चीज है कि 20 सेकंड बाद कहां पर है। एक्चुअली यहां पर हम 20वें सेकंड में चली दूरी नहीं कह रहे, पोजीशन का मतलब है उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है वहां पर। और ओके सर। कोऑर्डिनेट वैल्यू हम वहां से नापना शुरू करेंगे जहां से हमने थ्रो किया है। ये ओरिजिन है हमारा। तो ऐसे गया पार्टिकल, ऐसे लौट करके आया है, तो 0 पर है ये। सर तो जब ठीक है जा जी। रहा है पार्टिकल तो जब की भी तो पोजीशन हो हाँ, सकती है ना सर? लेकिन जब आपने तब थ्रो तो कर दिया इस वेलोसिटी से, जी तो ये लौट के आने की पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन 20 सेकंड बाद। देखिए, जो इनिशियल पोजीशन है या तो 0 सेकंड पर है, जो इनिशियल पोजीशन थी 0 सेकंड पर थी ना उसकी, जो उसने मोशन यस सर। स्टार्ट किया, या फिर यस सर। 20 सेकंड्स के बाद है। जो आप ओके, अगर हाइट यूटी कुछ भी माइनस के आएगी तो हाफ जीटी टाइम तो। स्क्वायर को, हाँ हाँ हाँ, देखो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्वाड्रेटिक जी है टी में, जी तो दो वैल्यू देगी ये। हर बार दो वैल्यू देगी जी जब भी सॉल्व करेंगे इसे जी आप। जी जी और जबकि वो जो दूसरी वाली जो क्वेश्चन होती है प्लस होता है ना, उसमें आप निकालो जी तो जी इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी। जी उसमें वाले एक ही वैल्यू मिलेगी आपको ऊपर से जब पार्टिकल नीचे आ रहा है। जी जी। इसमें दो वैल्यू मिलेंगी, यहाँ क्वाड्रेटिक काम करती है पूरी है। तो सर फिर तो इसको जीरो तो आने का सॉल्व करने सेंस। की भी जरूरत हाँ, नहीं है? कैसे, क्यों नहीं जरूरत, सॉल्व करके पता चला ये चीज ओके सॉल्व करके सर। पता चला। ये 200 से कट गया। 20 सेकेंड। 20 सेकंड बाद का है ना उन्होंने, तो ये चीज यस जो है सर। सॉल्व करके पता चली कि H0 आ गया है। अच्छा ओके सर। Okay. ओके। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। 9 से पहले तो किसी का बताया नहीं गया। हाँ जी, कुछ और भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं मैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9। The greatest height attained by a particle projected vertically upwards is 19.6 meters। तो जो H इसने कवर कर लिया है, जो ग्रेटेस्ट हाइट है, ये 19.6 मीटर्स दिया है, तो मैं तो इसको 2G मानूंगा। जब भी आपको कोई फ्रेम दिया हो, इस तरह की वैल्यूज आ रही हो जो कि 9.8 से मैच खाती हैं या 9.81 से मैच खाती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनको आप जी में कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इज 19.6 मीटर्स। ये ग्रेटेस्ट हाइट है। ग्रेटेस्ट हाइट पर v 0 हो जाता है। हाउ सून आफ्टर प्रोजेक्शन, यानी टाइम पूछा है इन्होंने। द पार्टिकल विल बी एट ए हाइट ऑफ 14.7 मीटर। तो सबसे पहली चीज, जब भी आपको एक चीज से दूसरी चीज मैच करना हो, जैसे यहां पर आप देखिए हाउ सून इन्होंने कहा, टाइम के लिए कहा है, तो टाइम के लिए यहां पर हमारा कोई चीज है नहीं, तो आपको एक दूसरी पॉइंट करके कहा है इन्होंने। हाइट देखो, हाइट दे रखी है और हाइट ही पूछी है इन्होंने। नो सॉरी, हाइट दे रखी है, हाइट 14.7 पर पूछ रहा है, लेकिन दूसरी चीज हो गई। अब ये केस ही दूसरा हो गया। तो आपको इसमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिएगी। जब भी कभी पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, 90% केसेस में आपको यू जरूर चाहिए। तो यहां पर जो हाईएस्ट पॉइंट पर निकालते हैं हम पार्टिकल को, तो उसके लिए आपका देखिए फॉर्मूला क्या काम करता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2GH। अब आपको फॉर्मूले को इसको याद ना रख करके
आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि v जीरो हो रहा है। हमने जरूर ये फॉर्मूला लगाया, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। और कभी h निकाल लो तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g में डायरेक्ट लिखवाया था आपको, हाईएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा तो उसके लिए हाइट जो निकलेगी यू स्क्वायर अपॉन 2g से। तो आपको इसमें यू स्क्वायर अपॉन 2g चाहिए, तो 2g ही ये है, 2g ही ये है, तो u भी 2g आ गया, तुरंत 2g आ गया। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 19.6, वो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। उन्होंने तो 19.6, 9.8, 14.7 ऐसे दे ही रखा होगा, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। अब यहां पर जो आपके पास इन्होंने कहा हाइट 14.7 के लिए दे रखा है, तो 14.7 दे रखा है, तो 14.7 तो 147 का डबल 29.4, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां भी ना ये चीज आपको जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे, जी के क्वेश्चंस तो अभी प्रोजेक्टाइल में भी आने हैं, तो प्रोजेक्टाइल का काम है, इसमें भी काम है, तो ये तो आपको जी पर तो कमांड करनी पड़ेगी। 14.7 इंटू 2 जो है आपका 29.4 होता है। मैं आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं जी में कैलकुलेट करो आप। अब 29.4 जो है ये आपका हो गया 3g, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड भी तो करोगे, 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 3g। इसका मैंने बहुत आसान तरीका बताया था, 10 से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 9.8 है, 2 कम, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या 100 से, इसको 100 से कर लीजिए, फिर 19.6, 2 से मल्टीप्लाई करा, 29.4, 6 कम हो गए, यहां 4 कम हो गए, यहां 2, यहां 4, यहां 6, आप बनाते चले जाओ, 392, 490, 588, आपका 686, फिर उसका 784, ये कम कम जरूरत पड़ती है इसकी 686 की, 784, 882, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है 882 की, 980 तो है ही आपका, पॉइंट लगा दो सब में। तो ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी 98 की, और एक 981 की, 109 की, मैंने बताया था 109 के लिए। तो ये देखिए यहां पर 3g/2 हो गया। अब ये कैलकुलेशन हमारी आसान करा देगा। अब जो आपका फॉर्मूला है, आपको इन्होंने कहा हाइट और टाइम पूछा इन्होंने, तो h अपना फॉर्मूला यही लगाइए आप, ut माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, आपको चाहिए टी में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब ये h की वैल्यू 3g/2, u हमने निकाला 2g, और ये t माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, जी थ्रॉट कैंसिल हो गया। अब देखो जी की कहीं जरूरत नहीं है, और जी को जबरदस्ती हम मल्टीप्लाई करके चलेंगे, अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। जो काम 10 सेकंड का होगा वो पता चला 1-1.5 मिनट ले लेगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इज इक्वल टू 4t माइनस के टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 और t माइनस 1 दो इसके रूट हो गए, 2 फैक्टर हो गए इसके, तो t की वैल्यू आ गई 13। तो एक बार 1 सेकंड पर जब जा रहा है पार्टिकल ऊपर, तब पहला सेकंड, उसके बाद जो पोजीशन होगी उसकी 14.7 मीटर, और फिर जब लौट के आ रहा है तब, और ये 3 सेकंड है, ये नीचे से चला हुआ समय ही है। जब पार्टिकल नीचे से ऊपर गया है, मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो 1 सेकंड पर जाते समय, और लौट के जब आएगा यहां से, तो फिर होगा यहां पर, तो 1 और 3 सेकंड पर होगा। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए। क्या कह रहे हैं प्रिया सर, ये तो हमें एच मैक्सिमम से भी मिल जाएगा। मैं समझा नहीं आपकी बात, एक बार आप माइक पे आके बताइए प्लीज प्रिया, कोई नई बात बता रहे मुझे लग रहा है। हाँ जी, माइक पे आ जाओ प्रिया। सर हाँ जी, सर मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने बस ये बोला था जो आपने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से निकलवाया ना, u इज इक्वल टू 2g, वो h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g से भी तो मिल सकता है 19.6। मैं वही तो आपसे कह रहा था, इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, ये हाँ याद जी करना सर, है हमें। जी तो मैं सर, जब भी कहा, ये तो मैं बेसिक्स को लेके चल रहा हूं, क्योंकि अभी कई लोगों ने शीट करी नहीं है, देखी भी नहीं है शीट बहुत से लोगों ने, हाँ जी सर। तो मुझे सर भी बस थोड़ा मैंने बेसिक्स का यही ध्यान बोला, रखना है, क्योंकि अगर मान नहीं लीजिए सर, फास्ट कराता चला जाऊंगा तो एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा चीज का। अभी क्योंकि जो फॉर्मूले हम बना रहे हैं यहां से ड्राइव कर रहे हैं,
सर। अगर केवल मैं अपने लिए सॉल्व करूंगा तो इसको इस तरह से नहीं करूंगा, फिर मैं इस पे आऊंगा डायरेक्ट। हाँ जी सर, मैंने बस यही बोला था सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके। ओके सर। क्या कह रहे हैं अरुल सर? प्रिया का कहना है कि यू को, हाँ बिल्कुल सही, ठीक, यही बात, ओके ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9th के बाद है 12th। Question number 12. The ram of a pile driver is lifted 4.9 meter in 5 seconds. If then falls on the pile, how many blows can the pile driver make per minute? तो इसमें कंसेप्ट समझ लीजिए पहले इस सवाल का। यहां पर कह रहे हैं, देखिए पाइल ड्राइवर है जो ऊपर जाता है और नीचे फॉल करता है पाइल के ऊपर। पाइल यानी कोई भी शीट है हमारे पास, उसके ऊपर। The ram of a pile driver is lifted 4.9 meter in 5 seconds. 4.9 मीटर चढ़ जाता है 5 सेकंड और फिर ऊपर से गिरता है, ड्रॉप होता है। जब वो ड्रॉप करेगा तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें ये पता लगना चाहिए वो लौट के कितनी देर में आ रहा है। ऊपर तो चढ़ गया 5 सेकंड में। जैसे यहां पर मान लीजिए यहां पर पाइल्स हैं और ये ऊपर से नीचे आके ब्लो देगा, यहां पे आके इसका इंपैक्ट होगा। तो ये पहले तो ऊपर जाएगा और फिर लौट के आएगा। हर बार ये प्रोसेस होना है, क्योंकि पहले हैमर ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा। तो ऊपर तो गया 5 सेकंड्स में, तो नीचे पता चले नीचे कितनी देर में आया है। तो नीचे पता लगाने के लिए हमारे पास 4.9 मीटर इन्होंने दे दिया। इसको आप G/2 भी कह सकते हैं, जैसा भी सही लगे। और आपको निकालना है कितने टाइम में ये नीचे आ जाएगा। हाइट दी है, टाइम पूछा है, एक ही फॉर्मूला है h इज इक्वल टू ut, मैं लिख देता हूं पूरा, प्लस के हाफ GT स्क्वायर। और ध्यान देना मैं नीचे आने वाले समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये हैमर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो यहां पर h तो है आपके पास G/2, ये है ही नहीं, हाफ G और T स्क्वायर। G से G खत्म, 2 से 2 खत्म, T आ गया 1। 1 सेकंड में नीचे आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में। तो पहला जब ब्लो देगा तो इसको 6 सेकंड बीत चुके होंगे, तो टोटल मिला के 10 ब्लो दे पाएगा। टाइम टेकन फॉर 1 ब्लो इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। तो टोटल 60 सेकंड उन्होंने दिए पर मिनट, तो 10 ब्लोज आ जाएंगे, 10 ब्लोज पर मिनट। बताइए समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसे। इसमें मेन चीज यदि जा रहा है और आ रहा है, इस तरह के सवाल आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सवाल जो है अगर आपको नहीं पता तो उलझ जाओगे उस समय। तो यहां पर पाइल ड्राइवर का जो काम है ऊपर जाना और फिर लौट के आना। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए प्लीज इसे। बारह के बाद आ जाइए 15 पर। ये कॉपी करना है तो कर लीजिए, मैं चेंज कर रहा हूं शीट। हो गया हो तो ओके कर दीजिए प्लीज, डन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए टॉवर 98 मीटर हाई। h दे दिया है 98 यानी कि 10 G।
10 जी, मैं 10 जी लिखूंगा। द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड, टाइम पूछा है। अच्छा, इस सवाल में भाई एक गलती हो गई हमारे पार्ट पर, यहां पर दो चीजें पूछ ली हैं, टाइम भी पूछ लिया है और वेलोसिटी भी पूछ ली है, तो आपको आंसर वेलोसिटी का देना था इसमें। नेवर माइंड, ये हो गई है मिस्टेक, वेलोसिटी वी पूछी है। तो अगर आपको टाइम चाहिए तो आप लगा दीजिए h इज इक्वल टू यूटी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी खत्म, यू जीरो, इस फॉर्मूले को लगा देंगे। और अगर आपको चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यू जीरो। दोनों फॉर्मूला लगाइए, आपके दोनों वैल्यूज ये आ जाएगी। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए प्लीज इसे। आपको ये नहीं बताना था, आपको ये बताना था वेलोसिटी। समझ में आ गया तो डन कर दीजिए प्लीज। इसके बाद में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट अभी शुरू कर रहा हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। हेडफोन का स्पाइक थोड़ा सा ये लूज हो गया है, परेशान कर देता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। A particle falls freely from the top of a tower and during the last 2 seconds, लास्ट के 2 सेकंड्स में it falls through 3/4 of the height of the tower। बहुत प्यारा सवाल है ये, और ये सवाल तो मुझे लग रहा है सबने पूछा होगा, जहां तक है नहीं, सबने नहीं पूछा है। तो मैं आपको इसकी क्विक टेक्निक बताता हूं। किस किसने सवाल कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इस सवाल को हम करेंगे थोड़ा सा इस मोड में कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे। वेरी गुड। तो चलो आप देखना, मैंने डन कर लिया है। अच्छा, डन तो ये पहले वाले हैं, बताइए किस किसने सवाल कर लिया है। किसी ने नहीं करा? चलिए देखिए, देखिए सवाल पहले क्या कह रहे हैं। ये यहां पर कह रहे हैं ए पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, ऊपर से नीचे गिरा, और लास्ट, अभी तक 1 सेकंड की बात करता था, अब की बार कह रहा है 2 सेकंड, जो आखिरी के 2 सेकंड थे उनमें जो इसने डिस्टेंस ड्रॉप करा है वो 3/4 ऑफ द टोटल हाइट है। तो टोटल हाइट अगर हम मान लेते हैं h है, तो वो टोटल हाइट गिरा 3h/4, 3h/4 ऑफ द टोटल हाइट। कितने टाइम में गिरा? ये गिरा है लास्ट के 2 सेकंड्स में। तो यानी जो हाइट उसने फॉल करी है, हाइट फॉल इन टी सेकेंड्स माइनस द हाइट फॉल इन t-2 सेकेंड्स, तो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा 3h/4 के बराबर। बताइए समझ में आ रहा है पॉइंट? ये हाइट फॉल इन t सेकेंड्स माइनस द हाइट फॉल इन t-2 सेकेंड्स। A particle falls freely from the top of a tower and during the last 2 seconds वो इतना फॉल करता है। देखिए जैसे यहां पर डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये टोटल हाइट है h, और मजे की बात यह है कि 3h/4 हाइट वो लास्ट 2 सेकंड में गिरा है। 3h/4 हाइट ये लास्ट के 2 सेकंड्स में, लास्ट 2 सेकंड्स में, तो यानी कि 30 सेकंड्स में यहां तक आता, और t-2 सेकंड से हाइट गिरा है। तो 3h/4 जो हाइट है इसकी, ये गिरा है t-2 लास्ट के 2 सेकंड्स में। तो हमने जो निकाला
टी सेकंड्स में कितना गिरा और टी माइनस 2 सेकंड में कितना गिरा। तो वो टी सेकंड में तो ये यहां पर आएगा, टी सेकंड में चल के ये ओ ए और बी ले लेता हूं मैं। तो आफ्टर टी सेकंड्स, ये समझने वाला सवाल है क्योंकि जब समझ जाएंगे तब तो जल्दी हो जाएगा। आफ्टर टी सेकंड्स पोजीशन इज ए, द पोजीशन इज ए, और आफ्टर टी माइनस 2 सेकंड्स द पोजीशन इज बी। टी सेकंड्स के बाद पोजीशन है ए और टी माइनस सेकंड्स के बाद है पोजीशन बी। तो ये जो डिस्टेंस गिरा है इसने, ये डिस्टेंस आ जाएगा जब मैं इससे माइनस करूंगा। हाइट जो इसने फॉल करी यहां पर और टी माइनस 2 सेकंड में फॉल करी वो ये हाइट है, यानी हाइट फॉल इन टी सेकंड्स वो हो गई आपकी ओ से लेके ए तक, और हाइट फॉल इन टी माइनस 2 सेकंड्स, टी माइनस 2 सेकंड में यहां पर आया है ये बी पॉइंट पर। तो ये हाइट फॉल हुई है टी माइनस 2 सेकंड्स में, तो ओ भी हाइट है। तो एक्चुअली में जो 3h/4 है आपका, ये ओ ए माइनस ओ बी के बराबर है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो ओके करना। अगर इस तरह का सवाल रिपीट होगा तो कैसे करना है वो बताता हूं मैं। सभी लोग ओके कर दीजिए। सभी लोग चैट में पार्टिसिपेट किया करो भाई। हाँ जी, तो यहां पर ये 3h/4 जो है हमारा, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये ओ ए माइनस ओ बी के बराबर साफ दिख रहा है। तो अब आप जब सवाल करेंगे, आपको जैसे ही पता चला 3h/4 हाइट, 3/4 ऑफ हाइट का ओवर की 3h/4 लिखा, हाइट फॉल इन टी सेकंड, हाइट फॉल इन टी माइनस सेकंड, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तभी आप स्पीड बना सकते हो, वरना स्पीड नहीं आएगी। और ओ ए होगा यूटी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी प्लस के। तो आपको केवल करना है हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यूटी इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, पार्टिकल डेफिनेटली ऊपर से नीचे आ रहा है, यू जीरो ही हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। और माइनस के हाफ, और आपके पास है जी और टी माइनस 2 का स्क्वायर। यू तो वैसे जीरो होगा, मैं सोच कट जाएगा, कट भी जाएगा, और वैसे भी अगर जीरो है तो भी हो जाएगा। यानी अब देखो इसमें जो बात आई इस सवाल में, एक बात और मैं बता रहा हूं, इस सवाल में अगर पार्टिकल को ऊपर से थ्रो किया गया होता तो भी यही फॉर्मूला बनता। यहां पर तो पार्टिकल को ड्रॉप कराया गया है, और पार्टिकल ड्रॉप कराने के अलावा अगर मान लीजिए ये कह दे कि ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको थ्रो किया गया है, तो भी यही काम करता, क्योंकि यूटी दोनों में आएगा, कट जाएगा, यूटी प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर और यूटी प्लस का हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका 3h/4 आ रहा है इतना। अच्छा 3h/4, अब जरा बता दो h कितना होगा। h कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट से पार्टिकल जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो h आपका होगा 1/2 जीटी स्क्वायर। अगर टोटल हाइट ड्रॉप का केस लिखेंगे तो u खत्म हो गया, h इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये 3/4 और h की जगह हाफ जीटी स्क्वायर, h की जगह पर हाफ जीटी स्क्वायर, तो हाफ जीटी स्क्वायर माइनस के हाफ जी, और ये है टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4t। तो यहां पर देखिए हाफ जीटी स्क्वायर पूरा कट रहा है, जी तो कट ही रहा है, पहले जी तो पूरा कट ही रहा है, और वैसे यहां से ये आपका हाफ जीटी स्क्वायर इसमें से भी निकलना था, निकाल लेते हैं इसे, इसको जी को ना काट रहे। ये आपका बन रहा है 3/8 जीटी स्क्वायर, यहां पर है ये हाफ जीटी स्क्वायर, यहां से हाफ जीटी स्क्वायर ये निकलेगा, ये काटना चाहिए था, देखो यही टाइम खर्च कर देते हैं हम लोग। ये हाफ जी इंटू 4, तो माइनस के 2g यहां से आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस 2gt यहां से आ रहा है। चेक कर सकते हैं, हाफ जीटी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ जीटी स्क्वायर यहां से, हाफ जीटी स्क्वायर यहां से, पहले कट रहा था, देखना चाहिए था हमें। टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, यहां पर है 3/8 जीटी स्क्वायर,
और अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मैग्नेटिक्स का में सवाल तो में टाइम तो लगेगा, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि स्पीड इससे नहीं आने वाली, लेकिन सिलेक्शन इससे आएगा। तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये बना 3GT²। अच्छा, जी थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, जी को हटा देते हैं, तो 3T²। ये दोनों खत्म हो चुके हैं। माइनस का 2 तो माइनस का 16 और प्लस का 2T तो 16T। तो आपके पास आ गया 3T² माइनस के 16T प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -12 और माइनस के 4। तो -12 3T² माइनस के 12T माइनस के 4T प्लस के 16 बराबर 0। तो एक तो फैक्टर आ रहा है आपका T-4, T-4, यहां से -4 कॉमन आएगा, और एक आ रहा है 3T-4, 3T-4। तो T इज इक्वल टू 4 सेकेंड लेना, क्योंकि T इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड जैसा पॉइंट नहीं लेंगे, 4/3 जैसी कोई चीज नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है टी सेकंड्स में, तो कंप्लीट सेकंड होगा। तो टी इज इक्वल टू 4 सेकंड आया हमारे पास। हमसे पूछी गई थी इसमें हाइट पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 16, द हाइट ऑफ द टॉवर। तो h इज इक्वल टू 1/2 GT², अभी लिखा था मैंने, ये h इक्वल टू हाफ GT², तो ये है हाफ g, और t का मतलब हो गया 16, यानी कि 8G इज द आंसर, 8G। तो h की वैल्यू 8G आ जाती है। तो दिस इज डन। समझ में आ गया हो तो इसको डन कर दीजिए। तो ये आपका था 16th क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट 17th ही है। इसको तो मुझे लिखना पड़ेगा अलग से। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहे हैं। ये शीट थोड़ा बाहर जाया कर, मुझे प्लीज एक बार बता दिया करो आप लोग, कई बार नहीं ध्यान जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, विद द वेलोसिटी सफिशिएंट टू कैरी टू द हाइट ऑफ 50 मीटर्स। ये होगी मैक्सिमम हाइट। तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है h इज इक्वल टू U²/2G, इसको लगाएंगे। h दिया हुआ है 50, इसे लगा दिया, 50 h की वैल्यू है, तो U² की वैल्यू हो गई 100G। फटाफट, इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज हाफ वे अप। आपसे वेलोसिटी पूछी है जब वो आधी हाइट पर होगा। आधी हाइट यानी h/2, h/2 यानी कि 25। तो आपका फॉर्मूला चलेगा V² इज इक्वल टू U² माइनस के 2GH। तो V² आपको चाहिए, U² हो गया 100G माइनस के 2G इंटू 25, 25 दूनी 50, तो 50G इज द आंसर अंडर रूट में। तो V हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 50G। और अगर कैलकुलेशन के लिए आता है, कैलकुलेशन भी G के आंसर में आने के बाद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 18 भी है। क्वेश्चन नंबर 18 ये मैंने आपको असाइनमेंट में करा दिया है, पीछे वाला जो असाइनमेंट नंबर 3 था उसमें करा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 18, तो वहां से आप इसको देख लीजिए, पूरा उसमें डिटेल में कराया गया है क्वेश्चन को। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये 2 पेजेस में आ रहा है। एक
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 पढ़ लेते हैं। थोड़ा इसको और पीछे कर दिया जाए। ए बॉडी थ्रोज ए बॉल, ए बॉय है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये बॉडी नहीं है, बॉय है। ए बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए स्कूल फ्लैग पोल। स्कूल के फ्लैग पोल की तरफ उसको फेंका जाता है। तो यहां पर स्कूल का जो फ्लैग पोल है वहां तक पहुंचेगा, हम ये मान के चलेंगे इसमें। ए बॉय थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 19, upwards from the ground to the top of a school flag. From the top of a school flag pole, it returns to the ground after 2 seconds. तो आप बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर वो हवा में रहा। कैपिटल टी कहते हैं उसे। 2u अपॉन जी होता है, जाने का और आने का समय दोनों सेम होते हैं। T इज इक्वल टू यू अपॉन जी, ये आपको 2 दे रखा है 2 सेकेंड, तो U इज इक्वल टू जी आ गया यहां से। फिर पूछ रहे हैं द हाइट ऑफ द पोल, तो h इज द मैक्सिमम हाइट, U स्क्वायर अपॉन 2g। आपने U के लिए g रखा, g स्क्वायर हो गया, g/2 आ गया आंसर। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में कहेगा तो g की वैल्यू 980 दे दे, 90 जो भी दे दे, 9.8 दे दे, तो तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज दिस, तो ये आपका g/2 में, तो g/2 में अगर g की वैल्यू डाल के निकलवाएगा तो उसमें भी हम तैयार रहेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसे हटाता हूं। Question number 24. A stone is dropped into a well and the sound of the splash is heard. Heard होना चाहिए, यहाँ पे hear लिखा है। अच्छा मैंने क्वेश्चन अब तक लिख रखा है, ये लीजिए। A stone is dropped into a well and the sound of the splash is heard, H-E-A-R-D, heard 11.5 seconds later by the person who dropped the ball या stone। तो ऊपर से आपने पार्टिकल फेंका और वो पानी में गिरा, पानी में गिरते ही वहां से जो साउंड क्रिएट हुई वो ऊपर आई। टोटल टाइम जो लगा वो लगा है 11.5 सेकंड का। यहां पर कहीं इसका वेल का वाटर लेवल है, यहां पर ये पार्टिकल हिट किया जो स्टोन है हमारा। टोटल जो टाइम है वो लगा है 11.5 सेकेंड्स। तो मान लीजिए t1 सेकेंड्स उसे लग रहे हैं आने में, और साउंड को ट्रेवल करने में जो ऊपर टाइम लग रहा है वो t2 है। तो t1 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द स्टोन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द वाटर कह लीजिए, वाटर लेवल कह लीजिए। तो t1 टाइम, और t2 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच एट इनिशियल पॉइंट, जहां से पत्थर को फेंका गया था। तो t2 वो टाइम है। तो t1 टाइम नीचे की तरफ, t2 टाइम ऊपर की तरफ, टोटल टाइम है t1 प्लस t2। तो आपको t1 प्लस t2 दिया हुआ है 11.5 सेकेंड। A stone is dropped in a well and the sound of the splash is heard 11.5 seconds later by the person who dropped the stone.
इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 327 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, इसको देख के तुरंत शक हो जाना चाहिए क्या चीज दिया हुआ है, 327 मीटर पर सेकेंड, 327, 327 109 का 3 टाइम्स है, तो एक्चुअली 109 इंटू 3 है ये, और 109 होता है g/9, g/9 इंटू 3, g होता है हमारा 981, तो 981 अपॉन 9 करेंगे तो 103 आ रहा है, तो एक्चुअली दिस वैल्यू इज g/3, g/9, 3 से 9 काट दो, g/3 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहां पर जो आपके पास वैल्यूज की फिगर्स आएंगी या तो वो 981 के फ्रैक्शन में चलेंगी या फिर वो 980 के में, 98 के में चलेंगी। तो ये हमारे पास आया इतना, g/3 जो है वेलोसिटी ऑफ द साउंड है। अच्छा, साउंड जो है वो कांस्टेंट उसकी स्पीड होती है, तो कह रहे हैं देन द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द वेल इन मीटर्स इज, तो यहां पर हम ये निकाल सकते हैं कि उसको समय कितना लगेगा। तो इसके लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम ले रहे हैं फॉर साउंड, साउंड जो बाउंस बैक हुई है उसके लिए। तो वेलोसिटी हमें गिवन है g/3, डिस्टेंस जिसने ट्रेवल करा वो हाइट ऑफ द वेल या डेप्थ ऑफ द वेल h है, और टाइम, टाइम जो है आपके पास देखो टोटल टाइम 11.5 सेकंड का है, तो अगर आप इसमें टाइम ले लेते हैं t2, तो t2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3h/g, ये t2 की वैल्यू है, t2 की वैल्यू 3h/g। अब आ जाइए आप जो आपको इसमें निकालना है, इसमें इन्होंने कहा है अप्रोक्सीमेट डेप्थ। एक तो इसमें थोड़ा सा आप ये ध्यान करें, अगर मान लो जजमेंट के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा इसमें अगर बेनिफिट ऑफ डाउट आप देना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 24 में किसको दोगे, जो भी फिगर आपकी जी के आसपास वैल्यूज आ रही हैं उसको आपको देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेट वर्ड भी यूज कर दिया है। तो 922 तो कहीं से कहीं तक नहीं है, और 372 भी जो है 109 का मल्टीपल नहीं है, 109 का मल्टीपल एक ये बन सकता है, बाकी कोई सा भी नहीं है। 109 का तो मल्टीपल हाँ ये बन जाएगा 954 बन जाएगा, तो इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन हम टिक करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास वैल्यू आई अभी, ये T2 जो आया हमारा 3h/g, तो आपको अगर T1 मिल जाए तो कम बन जाएगा, हाइट चाहिए आपको, तो हाइट के लिए आपको ये मालूम है कि ऊपर से वो जो नीचे पार्टिकल आया है उसको u वेलोसिटी से छोड़ा गया है, तो यहां पर जो उसके पास h है, h आप यूज कीजिए, h इज इक्वल टू ut प्लस के हाफ GT², क्योंकि u तो 0 है, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आया है, ये वाली जो पोजीशन है, पार्टिकल ऊपर से नीचे आया तो इसने h हाइट ड्रॉप करी है। अच्छा, h हमारे पास है ही, और ये हमारे पास है 1/2g, और आपको टाइम t, ये टाइम है t1 वाला, t1², और t1 हमारे पास t2 दिया हुआ, t2 में लिखा लेता हूं, t2 लिख लिया हमने, ये 3h/g, तो आपका t1 हो गया 11.5 माइनस के t2, t1 प्लस t2 हमारा 11.5 था, तो t1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो यहां पर ये आ रहा है h, तो आपको बस वैल्यू आ जाएगी 1/2g और t1² आपके पास आ गया 11.5 या 115/2
सॉरी 10 और माइनस के T2 है हमारे पास, T2 है 3h अपॉन जी, तो 1/2 G 115 अपॉन 10 माइनस के 3h अपॉन जी T2। बताइए यहां तक समझ में आ रही है बात? यहां पर मैंने हाफ जी T1 स्क्वायर किया, एच तो अपनी जगह पर है ही, और T1 की वैल्यू मैंने रख दी 11.5 माइनस T2, क्योंकि T2 हम निकाल चुके हैं, तो 115/10 इसको कर लिया, माइनस T2 की वैल्यू 3h अपॉन जी मैंने यहां पर प्लेस कर दी है। तो अब जरा इसको अंदर किया जाए, तो ये आ रहा है आपके पास 115G अपॉन 20 माइनस के 3h अपॉन 2, क्योंकि जी से जी कटेगा, और इधर ये h है हमारे पास, तो 3h अपॉन 2 इधर आ जाएगा, 3/2 + 1 5h अपॉन 2, और ये आ रहा है 115G अपॉन 20, तो 5 से काटिए 20, 3 टाइम्स ये कैंसिल होगा, 2 से 10 टाइम्स, तो 2.3G आ रहा है, 2.3G, और ये दिया है इन्होंने मीटर्स में, तो G है हमारा 9.81, तो 2.3 इंटू 9.81, तो अगर इसको हम 10 भी मान लें तो ये वैल्यू आपके पास 2.3 3 गुनी, चेक कर लीजिए कितनी भी आ रही है, ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, इसकी तरीका ये है करने का इसका, 115G, जी तो हमें यही लेना है 9.8, तो ये वैल्यू तो काफी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कम आ रही है। यहाँ मिस्टेक कर गए हैं जी, बिल्कुल होल्स को सही कह रहे हैं अरुण, ये मिस्टेक हो गई, ये होल स्क्वायर है, ये सारी मिस्टेक हो गई है, ये क्वाड्रेटिक आनी थी एच में, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको सॉल्व कर लीजिए, एच में क्वाड्रेटिक है ये। यहां पर तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्विंग ज्यादा आ गई है इसमें, 11.5 वैल्यू दी है, इस तरह की वैल्यू नहीं दी जाएगी 11.5, यहां से आप एच सॉल्व कर लेंगे, इसका एच निकाल लेंगे, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एच की वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसका। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए वाले जो सवाल है आपका, क्योंकि 11.5 वैल्यू देगा तो इस तरह से नहीं तक जल्दी हो पाएगा ये। इसका जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो फिर मैंने आपको दिया हुआ टेस्ट में, टेस्ट के लिए मैंने बचा के रखे हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ करा दिया, तो इसके पैरेलल जो फिगर्स हैं चेंज होकर के वो आपको उसमें मिल जाएगा, जिसमें के क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, यहाँ कंसेप्ट आपका हो जाएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं, 25 तक ये हुए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 में क्या कह रहे हैं, ए फॉलिंग पार्टिकल फॉल्स 7G सेंटीमीटर्स, तो यह क्वेश्चन नंबर 27, ए फॉलिंग पार्टिकल फॉल्स 7G सेंटीमीटर्स इन द लास्ट मिनट ऑफ इट्स जर्नी, यानी ये आपको दे दिया HT, तो HT हमारा होता है हाफ G 2T - 1 बिकॉज U0 हो गया है, तो HT इतना आया हमारे पास, और ये HT हमें दिया हुआ है 7G, तो मैं इसको यहीं लिखता हूं 7G, तो G से G कटेगा,
यहाँ पर आ जाएगा 7 2 14, 14 और 1 15, टी आ गया 15/2. A falling particle falls 7g centimeters in the last minute of its journey. From what height does it fall? देखो ये ना एक रेयर टाइप में दे दिया इन्होंने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गया है. तो वैसे तो हम बात करते हैं तो 15/2 7.5 यानी कि 8 सेकंड उसे लगेंगे नीचे गिरने में, अगर हम सीधे सीधे वैसे निकालें. लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है तो इसको एज इट इज लेके चलना है. अगर आपके कैलकुलेशन में फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो उसको पूरा कर लेना चाहिए. यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा है तो टी फिर यही लेके चलना पड़ेगा. तो कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट हाइट, और ये आया हुआ सवाल है, ये वहां से कॉपी किया हुआ सवाल है. फ्रॉम व्हाट हाइट डज इट फॉल, कितने हाइट से वो गिरा है. तो आपको सीधे सीधे h इज इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर लगाना है. यू तो जीरो हो गया है और यहाँ पर 1/2g और ये हो गया आपका 225/4. 225/4 यानी 225/8g कर लिया इसे. तो इसको आप सॉल्व करें. 8 2 16, 8 8 64, 1/8g. तो 28 1/8g सेंटीमीटर से आ रहा है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 27. ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बस में एक यही पॉइंट था जो यहाँ पर डिस्कस करने लायक है कि एच टी की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है. इसके बाद में लीजिए नेक्स्ट. क्वेश्चन 28. 28 में कह रहे हैं ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t अनदर बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द सेम वेलोसिटी, यानी u ही उसकी भी वेलोसिटी है. हाउ मच टाइम दे विल टेक टू मीट ईच अदर आफ्टर थ्रोइंग द फर्स्ट बॉडी. जब पहली बॉडी फेंकी गई है उसके कितने सेकंड के बाद दोनों का इंटरसेक्शन होगा. तो अगर आप सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं एक पार्टिकल और पॉइंट ऑफ पोजीशन भी सेम है, तो जब उनका टकराव होगा, जब टक्कर होगी, तो एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, दूसरा पार्टिकल नीचे आ रहा होगा. एक तो बात ये समझ लेनी है हमें. तो पहले पार्टिकल को अगर मान लीजिए टी टाइम लगता है, तो दूसरे पार्टिकल को वो टी माइनस टी, मतलब जो टाइम उसको कम लगेगा. जैसे मान लीजिए पहले पार्टिकल ने टी सेकंड्स ट्रेवल किया, उसने क्या रखा है, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी u आफ्टर टी टाइम. तो हम ये मान लेते हैं कि पहला पार्टिकल मोशन में रहा t 1 सेकंड तक ले लीजिए. लेट द फर्स्ट पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर t1 सेकंड्स. t1 सेकंड तक वो ट्रेवल करता है बिफोर कोलाइजन या मीटिंग. कोलाइजन यानी टक्कर. तो पहला पार्टिकल t1 सेकंड तक चला, तो दूसरा पार्टिकल कितना चला, वो t सेकंड बाद चला है, तो t1 माइनस t सेकंड चला. सेकंड पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर t1 माइनस t सेकंड्स. दूसरा पार्टिकल t1 माइनस t सेकंड्स तक चला है. जहां पर उनकी टक्कर हुई वहां पर h कोऑर्डिनेट सेम है. डेफिनेटली एक पार्टिकल वापस आ रहा था और दूसरा पार्टिकल ऊपर जा रहा था. ये सेकंड पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्टिकल. लेकिन जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, वो h दोनों के लिए. कोऑर्डिनेट वैल्यू दोनों की आप ले लेंगे h. ये थोड़ा ध्यान रखना है. तो यहां पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है, तो जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और पहला वाला पार्टिकल आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ. तो यहां पर जो आपके पास टक्कर जब आप लेंगे, मतलब आपने मोशन जो कंसीडर करा है वो मान लीजिए आपने नीचे से कंसीडर करा है, तो ऊपर वाला पार्टिकल जरूर ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन आपने जो मोशन कंसीडर करा है उसका नीचे से ही कंसीडर करा है. तो यहां पर जो h है दोनों के लिए वो सेम होगी. h और h दोनों की सेम होंगी. अगर मैं h1 और h2 कह देता हूं तो दोनों के लिए वो इक्वल होंगी. कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है ये हमेशा. तो पहले वाले पार्टिकल के लिए h अगर निकालते हैं तो ut
यानी UT1 माइनस के हाफ जी T1 स्क्वायर ये होगा। अच्छा, दूसरा जो पार्टिकल है उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, लेकिन वो मोशन में रहा T1 माइनस टी सेकेंड्स तक। तो T1 माइनस टी माइनस के हाफ जी और T1 माइनस टी का होल स्क्वायर। आपको यहां पर T1 ही निकालना है। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू मीट ईच अदर आफ्टर थ्रोइंग द फर्स्ट बॉडी। तो आपको T1 जो है यहां पर कैलकुलेशन में लाना है। तो अब देखो क्या क्या चीजें कट सकती हैं, उन्हें हम काट लेते हैं। ये कंसेप्ट वाली चीज समझ आनी चाहिए पहले। दोनों पार्टिकल का जो मोशन है भाई, डेफिनेटली दूसरा पार्टिकल नीचे आ रहा है, लेकिन जो आपका मोशन कंसिडर्ड है वो नीचे से कंसिडर्ड है। जो हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे नीचे से कंसिडर कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेट वैल्यू अपने आप ही डिफर कर जाएगी। तो यहां पर जो आपके पास h है, दोनों इक्वल लेते हुए इसको चल दीजिए। ये आपके पास, अब देखिए सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, इसको खोल दो। ये है UT1 माइनस के UT माइनस के हाफ जी, और ये है T1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस के 2T1T। तो हाफ GT स्क्वायर माइनस का इधर भी है UT1 माइनस के हाफ GT1 स्क्वायर। तो हाफ GT1 स्क्वायर ये पूरा कैंसिल, UT1 पूरा कैंसिल, और ये दोनों माइनस साइन में कर लेता हूं प्लस के। एक T थ्रू आउट और कैंसिल होगा। देखो UT है, ये माइनस साइन का कर लिया प्लस, हाफ जी अंदर बच रहा है T स्क्वायर और माइनस के 2T1T बराबर 0। एक T को और यहां से कैंसिल कर दिया जाए, तो यहां पर ये वैल्यू आपके पास हाफ जी और T माइनस 2T1 इज इक्वल टू U। तो यहां से ये T माइनस 2T1 इज इक्वल टू 2U अपॉन G। आपकी रिक्वायरमेंट है T1, तो 2T1 यहां से मिल रहा है आपको, इसको ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, T माइनस के 2U अपॉन G। आप T1 ले लो तो T अपॉन 2 माइनस के U अपॉन G। ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार आप। ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे, T स्क्वायर माइनस के 2T1, तो ये हमारा आ गया UT प्लस का हाफ जी T स्क्वायर माइनस के 2T1। ओहो, ये माइनस का U आना है, ये इधर रखे थे लेके माइनस का U माइनस का 2U अपॉन G, तो ये हो गया प्लस का, ये प्लस का, ये आ रहा है जी रिजल्ट। जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, तो इसमें आप ऑप्शन चेक कर लें। अच्छा, ऑप्शन में भी इसमें T1 जो निकाल रखा है T अपॉन 2, G बाहर निकाल रखा है, तो G को बाहर निकालेंगे। G को बाहर निकाल लो इसमें से, तो G को बाहर निकालोगे तो 1 अपॉन G मैंने बाहर निकाला, तो GT हाफ GT प्लस U, हाफ GT प्लस U। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। 28 का फर्स्ट ही होगा, लेट मी चेक। फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपकी मैंने शीट करा दी है। कोई और प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़े रहो, क्वेश्चंस वहां पर आप पूछते रहो एक दूसरे से, जिससे कि काम में मजा आए करने में। हाँ जी, किसी कोई और प्रॉब्लम? इट्स डन, आज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, कल का आपका ऑफ रहेगा और परसों मैं इसमें क्लास स्टार्ट करूंगा। मैं देखता हूं इसमें कुछ एक क्वेश्चंस और दे देता हूं इसमें। कल मॉर्निंग कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, और फिर इसमें प्रोजेक्टाइल हम शुरू करेंगे। वो भी मोशन इन वर्टिकल प्लेन ही होता है, लेकिन वो आना है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन अलग से लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली उस पर जो क्वेश्चंस हैं सेपरेटली आपको जरूर मिलेंगे। तो इसी वाले पोर्शन में से ही आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल रहा है, एक से दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। प्रोजेक्टाइल वाला मिला लोगे तो फिर एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए तो रखते हैं इसमें।
गुड नाइट एवरीवन।